कोशिका के नाभिक के अंदर मौजूद डीएनए इतना लंबा होता है कि अगर इसे सीधा खोल दिया जाए तो ये कई मीटर तक फैल सकता है, जबकि नाभिक का आकार माइक्रोमीटर में होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतना लंबा डीएनए इतनी छोटी जगह में कैसे समाता है। इसी प्रक्रिया को डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है। डीएनए पैकेजिंग का मतलब है डीएनए को इस तरह मोड़ना, लपेटना और व्यवस्थित करना कि वो कम जगह घेरते हुए भी पूरी तरह कार्यशील बना रहे। सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, यानी उन कोशिकाओं की जिनमें सच्चा नाभिक होता है। यहां डीएनए कभी भी अकेला नहीं रहता, बल्कि ये विशेष प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है जिन्हें हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होते हैं क्योंकि इनमें लाइसिन और आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि डीएनए अम्लीय होता है। इसी विपरीत आवेश के कारण डीएनए और हिस्टोन आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। हिस्टोन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: H2A, H2B, H3, H4 और H1। इनमें से H2A, H2B, H3 और H4 को कोर हिस्टोन कहा जाता है। इन चारों हिस्टोन के 2-2 अणु मिलकर कुल 8 हिस्टोन अणुओं का एक ऑक्टामर बनाते हैं। यही ऑक्टामर डीएनए पैकेजिंग की पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई का आधार बनता है। अब डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लगभग 1.65 चक्कर लगाता है। इस तरह लगभग 146 बेस पेयर डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लिपटा होता है। इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम डीएनए पैकेजिंग की मूलभूत इकाई होती है और इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर मोतियों की माला जैसी संरचना दिखाई देती है, जहां मोती न्यूक्लियोसोम होते हैं और धागा डीएनए होता है। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच जो डीएनए का छोटा सा खुला भाग होता है उसे लिंकर्स डीएनए कहा जाता है। इस लिंकर्स डीएनए की लंबाई लगभग 20 से 80 बेस पेयर तक हो सकती है। इसी स्थान पर H1 हिस्टोन प्रोटीन जुड़ता है। H1 को लिंकर्स हिस्टोन भी कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य न्यूक्लियोसोम को और अधिक स्थिर बनाना होता है। न्यूक्लियोसोम स्तर पर डीएनए लगभग 6 से 7 गुना तक छोटा हो जाता है, लेकिन इतनी पैकेजिंग नाभिक में डीएनए को समाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसलिए अगला स्तर आता है जहां न्यूक्लियोसोम आपस में सर्पिल रूप में व्यवस्थित होकर 30 नैनोमीटर मोटी फाइबर बनाते हैं। इसे सोलोनॉइड संरचना भी कहा जाता है। इस अवस्था में एक सोलोनॉइड में लगभग 6 न्यूक्लियोसोम एक चक्कर में पाए जाते हैं। 30 नैनोमीटर फाइबर बनने के बाद डीएनए और अधिक कॉम्पैक्ट होता है और ये फाइबर नाभिक के अंदर मौजूद नॉन हिस्टोन प्रोटीन के स्कैफोल्ड से जुड़ जाती है। इस स्तर पर फाइबर लूप्स बनाती है और हर लूप में लगभग 300 नैनोमीटर की मोटाई होती है। यही लूप्स आगे चलकर और अधिक संकुचित होकर क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं। क्रोमैटिन 2 प्रकार का होता है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोमैटिन। यूक्रोमैटिन हल्का रंग का, कम सघन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए सक्रिय होता है, जबकि हेटेरोमैटिन गहरे रंग का, अत्यधिक सघन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए निष्क्रिय होता है। नीट परीक्षा में अक्सर यह अंतर पूछा जाता है। जब कोशिका विभाजन की अवस्था में पहुंचती है, यानी माइटोसिस या मियोसिस के समय, तब यही क्रोमैटिन अत्यधिक संकुचित होकर स्पष्ट क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। इस अवस्था में डीएनए अपनी सबसे अधिक पैकेज्ड अवस्था में होता है। एक क्रोमोसोम में डीएनए लगभग 10,000 गुना तक छोटा हो चुका होता है। अब अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, जैसे बैक्टीरिया, तो इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते, फिर भी डीएनए पैकेज्ड रहता है। यहां डीएनए एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। डीएनए का पैकेजिंग सुपरकॉइलिंग के माध्यम से होता है, जहां डीएनए अपने ऊपर ही कुंडलित हो जाता है। इसमें आरएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन मदद करते हैं, लेकिन हिस्टोन नहीं होते। इस तरह देखा जाए तो डीएनए पैकेजिंग एक अत्यंत व्यवस्थित, चरणबद्ध और आवश्यक प्रक्रिया है, जिसके बिना न तो डीएनए नाभिक में समा सकता है और न ही सही ढंग से अपना कार्य कर सकता है। न्यूक्लियोसोम से लेकर क्रोमोसोम तक का ये पूरा सफर ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है और यही प्रक्रिया जीवन की निरंतरता के लिए आधार बनती है।